जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे नाश्ते पर बुलाया है। ये जी देखें, ये चाय बन रही है। ये जी देखें, ज़बरदस्त सा पराठा रेडी हो गया है और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये मैंने लिए हैं, ये कास्ट आयरन का मुझे तवा मिल गया है, कोयले का स्मोक मैंने दे दिया है। बस फिर उसके बाद डिनर होगा। देखिए सारे रोस्ट हो चुके हैं। ये मैं आपको क्या बताऊँ, ज़बरदस्त से टिक्के तैयार हो गए हैं। मैंने अपनी बाइट बना ली। अस्सलाम वालेकुम, निगहस किचन में खुश आमदीद। भाई देखें ज़रा, दुपट्टा ही नहीं संभलता है मुझसे। तो बस मैं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे नाश्ते पर बुलाया है, तो मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। वो मेरे लिए बना रही है मूली का पराठा। तो जी हम देखते हैं कि वो मूली का पराठा कैसे बनाएंगी, क्योंकि उनके मूली के पराठे बड़े मशहूर हैं। चलिए चलते हैं नाश्ता करने। जी मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर और उन्होंने तैयारी करके रखी हुई है मूली के पराठे की। और मुझे तो इतनी क्रेविंग हो रही है, क्योंकि जब से मूलियाँ आई हैं तो मैं तो बस मूलियों को देख देख कर मेरे मुंह में पानी आ रहा था। क्योंकि हमना को भी बहुत पसंद है मूली का पराठा, हमारे घर में तालिब साहब को बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। तो बस उसका तो आलू वालू के पराठे एक तरफ, मूली का पराठे की बात ही क्या है। तो जी मैं आप पहुंच गई उनके घर और अब उन्होंने चीज़ें निकाल के रखी हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल करेंगे। ये जी देखिए, मूलियाँ रखी हैं, हरी मिर्चें रखी हैं, लेमन रखा है और ये जी गुंदावा आटा है ये रखा हुआ है। अब बाकी मसाले भी वो निकाल रही हैं और इसको हम वो कद्दूकश करेंगे और फिर साथ साथ पराठे बनेंगे, चाय बनेगी, ज़बरदस्त सी चाय बनाएंगे और फिर हम जी नाश्ता करेंगे। वैसे टाइम तो लंच का हो गया है, लेकिन हम नाश्ता करेंगे। डाला पहले? अच्छा, वो कुटी मिर्च डाल दी है। अब क्या, ज़ीरा, अजवाइन। भाई ये तो बहुत ज़रूरी है मूली के पराठों में, हाजमा भी तो होना चाहिए ना। और ये नमक, अच्छा हाँ, इसमें वैसे तीखा तीखा अच्छा लगता है नमक, है ना। हाँ, लाल मिर्च पिसी हुई भी सही, क्योंकि वो फिर थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है हल्दी के साथ। बस इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये जी देखें, 2 नींबू का रस भी इसमें हमने डालना है। ये देखें, ताकि ये अच्छा मैंने कभी नींबू नहीं डाला, ये अच्छा किया मैंने भी। ये आप डालिएगा, देखिएगा भी जब आप खाएंगी ना तो आपको इसमें बहुत मज़े का उसका जायका। चलो सही है, क्योंकि हर एक की रेसिपी डिफरेंट होती है ना। वो नींबू से तो और मज़े का लगेगा, चटपटा है ना। अब इसका थोड़ा सा पानी को निचोड़ लेंगे, है ना। पानी भी खुद ऐसे करेंगे ना, हाँ खुद ही आ जाए, वो नमक की वजह से पानी एकदम से निकल आता है। ये पानी साइड से निकल रहा है। ज़बरदस्त। ये जी देखिए हमारा पराठा बिल रहा है। चले हम बातों को अपनी कंटिन्यू करते हैं तो बस ये कि बस मुझे कराची के डॉक्टर से ही बड़ी मुतमईन से ना जाऊंगी इंशाल्लाह ताला कराची। मेरी ये था कि पिछले दिनों ना मेरी नज़र मुझे ऐसे लगे जैसे वीक हो रही है, ऐसे धुंधला सा नजर आया। लेकिन वो मैंने फिर डॉक्टर को चेक करवाई तो उन्होंने कहा ये आपकी तो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है। वो शायद आपने उन दिनों में शुगर लो होगी, इस वजह से आपको वो हो रहा था। सर्दी में ना मेरे घर में भी ना आलू के, अनिया को बहुत पसंद है आलू के पराठे। भाई क्या वो शौक से खाती है। सर्दियों में ना हम वेट ही तब बढ़ाते, वेट बढ़ाते हैं, सही बात है। खा खा के ना ये चीज़। वो मैं लाहौर कह रही हूँ, मैं गई वहाँ यूके, तो वहाँ उसने बच्चों ने मुझे कहा कि अम्मा आलू के पराठे। मैं कहा चलो ठीक है भाई, क्या आलू के पराठे बने। उसका आटा मैं ना दूध से गूंथती हूँ और उसमें घी शी डाल के दूध से, तो डाला लेकिन आज दूध नहीं डाला। क्या वो मुंह में डालें घुल जाए, मुंह में डालें घुल जाए। तो मुझे कहने लगे कि ना, बड़ा उनको मज़ा आया। फिर चटनी बनाई भाई, सब भाया भी आई हुई थी, सब मिलके सब ने खाया। बड़ा आजकल तो अनिया माशाल्लाह देसी कुकिंग इतनी अच्छी कर रही है, इतनी अच्छी कर रही है। कह रहा माँ क्या अनिया ने बिरयानी बनाई, क्या क्या हर चीज़ अच्छी बनाती है। वैसे वो फैंसी ज़्यादा अच्छी बनाती है, लेकिन आजकल ये जो है ना लादा लादा वो करके बनाती हूँ, मतलब दो है ना। हाँ लोग कहीं तो एक में ही बना लेते हैं। नहीं, 2 में सही रहता है और इसमें कम पानी होता है ना, तो इस वजह से ना वो फिर 2 सही रहता है, वरना एक में फटने का बड़ा खतरा होता है। अल्लाह करे आपके अब सबको पसंद आ जाए। क्यों नहीं पसंद आएंगे, कितने प्यार से किचन की फैमिली को पसंद आ जाएगा। और इनकी तबीयत भी आज सही नहीं है। मैंने कहा आप मुझे बता देती तो हम फिर किसी और कहेंगे नहीं मैंने सारी तैयारी करके रखी है, आ जाएं चलें, इसी बहाने तबीयत भी सही हो जाएगी।
हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है भाई, बेलने की जरूरत ही नहीं है डालने के बाद, है ना। बस डाल ले, वो होता है कि इसको बराबर करके ना हाँ, हल्का सा बस प्रेस करना है ना प्रेस आपने। करना सही है, बस। जबरदस्त। ये फिर पतला भी हो जाता है और हाँ। ये हो जाता है। अच्छा, ये तवा कौन सा है? ये कास्ट आयरन वाला तो नहीं है? हाँ है, लेकिन है काफी पुराना हुआ है। लेकिन अच्छा है। इस पे ना वो मैं छोड़ती इसलिए नहीं, इसके पराठे वगैरह अच्छे बनते हैं। हाँ, वो आमना के पास भी ऐसा ही है, इतना अच्छे उसके रोटी पराठे। के लिए लादा रखा हुआ है। सही है। ये देसी घी है? दूसरा अच्छा, गांव से देसी घी नहीं आता है? बहुत मिलता है। मिलता है? पसंद नहीं है? नहीं, अगर असली वाला हो बिल्कुल खालिश। हाँ, मिल जाता है, लेकिन मैंने तो अगले दिन पूरा ब्लू बैंड का डिब्बा बच्चों को दिया ऊपर। अच्छा, हमारे यहाँ पसंद करते हैं, तालिब साहब बहुत पसंद करते हैं। मुझे पहले बस कभी कभी, वैसे नहीं पसंद इतना। लेकिन जैसे आपने हलवे बनाए हैं, हाँ, इसको कोई सेवइयाँ बनाई, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी दाल में तड़का दे दें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं इसलिए रखती हूँ देसी घी। लेकिन मेरा तो फिलहाल वो बाज़ार का ही आता है, और पता नहीं वो कैसा होता है, लेकिन बस यूज़ कर लेते हैं। नहीं, हम गाँव से कहीं तो मैंने मंगाया बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन सच्ची बात है कोई इतना खाता नहीं है। मैं कैसे गाया ही जाना था। हाँ, नहीं खाता तो फिर वाकई सही बात है। वैसे हमारे यहाँ खा लेते हैं, अनिया को बड़ा पसंद है, वो तो खाना भी अक्सर बनाती है देसी घी में। आपके जैसा तो नहीं, लेकिन थोड़ा क्यों नहीं, बहुत अच्छा बन रहा है। मेरे कोई उसमें वो थोड़ी होता है कोई स्पेशल चीज़। पहले थोड़ी कोशिश ही की है हमने। हाँ, नहीं नहीं, ज़बरदस्त बना है। बल्कि मुझे भी कुछ ट्रिक्स जो हैं वो कुछ नज़र आई हैं, जैसे सारा आपने बेल लिया फुल, और फिर उसको हल्का सा प्रेस करके आप डाल दिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ये हमारी अपनी की टिप्स है सच्ची, जो बातें हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन ये है कि ये इससे ना जो लोग बनाते हैं कि उनके एक पेड़ा बनाते हैं उसमें हाँ। बनाओ, लेकिन वो मेरे से नहीं बनता। चाय रख दें साथ ही, बड़ा अच्छा सिक रहा है। और जितना सीखते हैं ना अंदर से, इसकी जो होती है ना वो क्या कहते हैं गुलियाँ, हाँ हाँ, मुझे पसंद है इलायची वाली चाय, और गुड़ वाली भी अच्छी लगती है। वैसे तो मैं फीकी पीती हूँ, लेकिन एक है कभी कभी गुड़ वाली चाय पराठे के साथ बड़ी मज़े की लगती है। बहुत लगती ही मज़े की उसी में। हाँ, चाय के साथ। चाय के साथ। पराठा तैयार हो गया। ये जी देखें, ज़बरदस्त सा पराठा रेडी हो गया है। पराठे को हमने ज़रा ढक दिया है, कवर कर दिया ताकि ठंडा ना हो। चाय हमारी बन रही है, चाय जैसे ही रेडी होगी तब तक ये पराठा गर्म ही रहेगा। मुझे इनकी मशीन बड़ी अच्छी लगी है। ये मेरे पास भी है, लेकिन इस टाइप की नहीं है मेरे पास मशीन। तो ये बहुत ही अच्छी लगी। जैसे गाजर का हलवा, हलवे के लिए गाजरें कितनी ज़बरदस्त इसमें बने। हाँ, इसी में बनाती हूँ ना, इसी में बनती है। ज़बरदस्त भाई। तो ये बहुत ही अच्छा है, आराम कीने से। वाली भी इसके साथ कीने की भी है, दूसरा अच्छा अच्छा कीने वाला अच्छा, बन जाता है। सही है। और एक में ये गाजर ये पुरानी चीज़ें है ना, पुरानी है ना ये। हाँ हाँ, ये मतलब ये मेरी भाभी अमेरिका से लाई। हाँ, तो ये देखे ना, ओरिजिनल भी होगी और पुरानी भी है। तो जो पुरानी चीज़ें ना, मेरी खुद शादी की जूसर वगैरह अभी तक पड़े हुए हैं। एक मर्तबा तुम्हारी भी शादी की, मेरी एक मर्तबा गया था बनने के लिए, थोड़ा सा उसमें कुछ मसला था भाई। उन्होंने कहा कि ये तो मशीनें अब आती ही नहीं है, इतनी ये ज़बरदस्त है, ये कहाँ से आपने लिए हैं। वो मेरी भी सऊदी अरब से आई थी, भाई लेके आए थे। तो वो भी ओरिजिनल चीज़ें ओरिजिनल होती हैं। ये जी देखें, ये चाय बन रही है, ज़बरदस्त सी हमारी इलायची वाली चाय तैयार हो रही है। पराठा भी आ गया है, और चाय गरम गरम चाय और अचार भी साथ है। तो पहले हम चाय के साथ इसे खाएंगे। देखें क्रिस्पी कितना बना है, बहुत ही क्रिस्पी है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पसंद आ जाए। पसंद नहीं आया, बहुत ही पसंद आ गया भाई। मुंह में जाते ही आटा कैसे गूंदा है, इतना क्रिस्पी। घी डाल के। ओहो, यकीन करें मज़ा आ गया। और ये लेमन, मैं लेमन नहीं डालती हूँ इसमें, ये लेमन डला हुआ है ना, इसका फ्लेवर और अच्छा आ रहा है। और अजवाइन और लेमन से जो है आपका हाजमा भी अच्छा होगा, क्योंकि पराठा हैवी होता है। तो भाई
लाजवाब है, इतना मज़े का लग रहा है ना। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई और बना के दे तो क्या ही बात नाश्ते का मजा आता है ना, मज़ा आ जाता है भाई। कोई और अगर आपको बना के सामने पेश करे ना, दिल से दुआएं निकलती हैं। चले इंशाल्लाह हम आपको जल्दी ना गांव के टूर्स करवाएंगे, फिर आपको वहाँ हाँ, से साग से गांव भी चलेंगे हम इंशाल्लाह। और साग इनके गांव का स्पेशल, मतलब गांव से जब आप लेके आते हैं वो गंदलों वाला साग, तो वो होता ही स्पेशल है। तो वो फिर इंशाल्लाह ताला हम लेके आएंगे, बनाएंगे आपके सामने। कोशिश करेंगे कि हम उसको हांडी में और किसी मट्टी की हांडी में और उसमें चूल्हे पे हाँ वो बने तो फिर उसकी बात ही। और देख उसमें जो धुएं की खुशबू आती है ना साग में, अक्सर गांव के साग में आती है, वो इसीलिए आती है, वो लकड़ियों के ऊपर इतना वो मज़े का लगता है ना। वो फल्ला, मैं तो दीवानी हूँ ऐसी चीज़ों की। तो ये देसी चीज़ें, सर्दियों में शलजम है, साग है, ओ हो मकई की रोटी है, मज़ा आ जाता है। चावल की रोटी, हमारे कराची में से चावल की और बाजरे की रोटी ज़्यादा बनती थी। बाजरे की रोटी मेरी अम्मी बनाती थी, तो चावल की रोटी भी बनती थी। यहाँ पे हमने मकई की रोटी बहुत खाई है और बहुत मज़े की लगती है। तो भाई ये हमारी तरह देसी हैं और हमारी तरह चीज़ें इनको पसंद हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है ऐसे लोगों के साथ तो फिर बहुत मज़ा आता है ना। अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं। लेनी थी कढ़ाई, और जो जैसे लास्ट टाइम मैंने ली थी वो तवा लिया था लेज़र कटिंग वाला, इसी तरह की मैंने कढ़ाई लेनी थी। तो मैं गई हूँ पंजाब कैशन फेरी E11 वाले में, तो वहाँ रास्ते बंद थे। तो मैं यहाँ अलफता आ गई हूँ। अलफता में इनका चेक करते हैं, अगर हमें वो चीज़ मिल जाती है तो ले लेती। कढ़ाई वो लेनी थी, उसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है। तो देखते हैं, अब यहाँ हमें आ गई हूँ, आपको भी दिखाते हैं। ये जी देखें, ये ऐसा पैन अनिया के पास भी है, ये उस तरह का लग रहा है और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो जी अब चले देखते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगेगी हम लेते हैं। देखें कढ़ाई यहाँ पर है कि नहीं। ये इनके पास भी तवे ही रखे हुए हैं और कढ़ाई नहीं है। वहाँ पर कढ़ाई भी थी उस वक्त मैंने ली नहीं, लेकिन जब अब मैंने इसे बना के इसको यूज़ किया तो मुझे इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आ रहा है। तो सोच रही हूँ कि फिर कढ़ाई भी एक ज़रूरी होनी चाहिए। और वो जो है कास्ट आयरन का तवा भी नहीं है इनके पास। तो चलते हैं आगे भी देखते हैं। ये देखिए एक ट्रे मैंने ली है और एक सिलिकॉन का ये चम्मच लिया है और एक चावल के लिए, बस ये लिया है। 11 वाली पंजाब कैशन करी तो हम पहुँच नहीं सके, तो मैं अब G13 वाली पर ही आ गई हूँ। यहाँ अब आकर मैं ग्रोसरी ले रही हूँ। ये देखिए मैंने लिए हैं, ये कास्ट आयरन का मुझे तवा मिल गया है और ग्रिल पैन भी मिल गया है। ये दोनों मैंने ले लिए हैं, मुझे इनकी तलाश थी। तो लेज़र कट वाले तो नहीं थे यहाँ पर, यही मिल गए तो मैंने ले लिए। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि बहुत अच्छा सा रिलैक्स करूँ, कहीं जाऊँ, गपशप करूँ, इंजॉय करूँ, बच्चों के साथ बैठूँ। तो जी जो मेरे फेवरेट बच्चे हैं उनके पास जा रही हूँ, और उन्होंने फरमाइश की थी तवा चिकन की। चिकन मैरिनेट कर लिया है, वो लेके जा रही हूँ। और मंबल को भी डॉक्टर को दिखाना है, रास्ते से पहले हम मंबल को डॉक्टर को दिखाएंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे। ये जी देखिए हम निकल गए और यहाँ पे इतनी प्यारा मौसम हो रहा है, यहाँ पे इतनी प्यारा मौसम हो रहा है। ठंड तो शुरू हो चुकी है और धूप बड़ी ज़बरदस्त निकली हुई है, तो धूप में भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो यहाँ जो है इस्लामाबाद में हर जगह से ज़्यादा जल्दी यहाँ पर जो है वो ठंड शुरू होती है। तो हम लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अचानक से इतनी जल्दी ठंड आई है। नहीं आज अगर ऐसे ही चल रहे हैं तो कल ठंड शुरू हो गई है। तो इस मरतबा तो इस तरह हुआ है, वरना आहिस्ता आहिस्ता बारिशें होती रहती हैं और मौसम चेंज होता रहता है, लेकिन इस दफ़ा तो बस अचानक आ गई है। तो उससे जो है हमने अभी जो है तैयारी नहीं की हुई थी सर्दी की। तो जी बस आहिस्ता आहिस्ता हम तैयारी कर रहे हैं, कपड़े शपड़े जो रखे हैं विंटर के वो सब निकाल रहे हैं और पहनते जा रहे हैं। अब लॉन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और जी हम अपनी मानों को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। पहले जाएंगे जी मानों को डॉक्टर के पास दिखाएंगे, कान पे इसका इन्फेक्शन सा कुछ हुआ है वो चेक करवाएंगे। उसके बाद फिर उमर तो घर आ जाएगा, मैं चली जाऊंगी बच्चों के पास। वहाँ जी बच्चों के साथ हमने पार्टी रखी हुई है। हम उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि बाजी हमें खिलाएं तवा चिकन, तंदूरी तवा चिकन की जो है वो उन्होंने फरमाइश की थी। तो जी मैंने मैरिनेट कर लिया था, तो अब बस जाएंगे वो बनाएंगे और उसके साथ चटनी वगैरह जो भी होता है लवाजमात तो वो करेंगे। तो बस अभी पहले मानों को दिखाते हैं, उसके बाद में हम आ गई हूँ आरिस के घर। और अब हम जी बनाने लगे हैं तंदूरी तवा चिकन। और मैरिनेट तो मैंने कर लिया था घर से ही, और काफ़ी देर ये मैरिनेट रहे हैं, 2-3 घंटे हो गए, ज़्यादा ही हो गया बल्कि टाइम। देगचे में डालकर इसका पानी ड्राई कर लेंगे
और फिर हम इसे तवे पे बनाएंगे। तो हम साथ पराठे भी बना रहे हैं, चटनी भी बना रहे हैं, तो एक ज़बरदस्त सी हमारी पार्टी हो जाएगी। चलें जी, देगचा हमने चूल्हे पे रख दिया, आपको दिखाते हैं। सारे टिक्के हम उसमें डालते हैं और उसे पानी उसको ड्राई करते हैं। ये जी देखें, मैंने सारे टिक्के एक बड़े से देगचे में डाल दिए हैं। अब इसका जितना भी पानी होगा ना वो निकल जाएगा और टिक्के हमारे अच्छे तरीके से गल जाएंगे। और बस इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, ये अपने ही पानी में ड्राई भी हो जाएगा और चिकन भी गल जाएगा। तो बस ये करने के बाद हम फिर अपने तवे पे इसको करेंगे फ्राई, और ज़बरदस्त सा हम तंदूरी तवा चिकन तैयार करेंगे। ये देखिए, छोटा सा कोयला मैंने इस पर रख दिया है, कोयले का स्मोक भी देंगे। और आटा हम गूंद रहे हैं, मैदा हमारा तैयार हो रहा है। पराठे बनाएंगे, उसमें हमने थोड़ा सा गंदम का आटा भी शामिल किया है और ऑयल शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे और उसे अच्छा सा गूंद के रख लेंगे, थोड़ी देर उसे रेस्ट देंगे। उसके बाद फिर हम पराठे बनाएंगे। ये देखिए, ये आटा मैदा ज़्यादा है और आटा कम है। और ये डाल रहे हैं हम इसमें ऑयल डाल दिया है, तकरीबन ये वाले चम्मच 2 भर के डाल दिए। नमक भी शामिल करेंगे। ये देखें, आटा हमारा गूंद गया, इसको रेस्ट के लिए हम रख रहे हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और टिक्के भी हमारे हो गए तकरीबन। ये देखें, ये ड्राई हो गया, इसका जितना भी पानी था कोयले का स्मोक मैंने दे दिया है, बस इसे अब कवर कर रहे हैं। और अब हम तवे पे इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद पराठे भी हमारे बन रहे हैं। तो बस साथ साथ पराठे साथ साथ फ्राई होगा और फिर उसके बाद डिनर होगा। तो चलें जी, बस उसको हमने दे दिया है स्मोक, थोड़ी देर वो रहेगा इस तरह। उसके बाद फिर हम इसे खोल, ये जी तवा रख दिया है, इसके ऊपर अब मैं अब डालूंगी टिक्के। और यहाँ जी हमने दूसरा तवा रख दिया है, ये हमारा बनेंगे इस पे पराठे। तो यहाँ जी ये बस गर्म हो रहा है, तो साथ ही मैं टिक्के डाल के इसे रोस्ट फ्राई करती हूँ। ज़बरदस्त हम फ्राई करेंगे। ये देखें, तवे पे मैंने डाल दिया है चिकन, ये हो रहा है रोस्ट। अब इसका हम साइड चेंज करते हैं और दूसरी तरफ तवा गर्म हो गया, ये पराठा भी हमारा इस पर जा रहा है। पराठा चला गया है, इधर ये हमारे टिक्के रोस्ट हो रहे हैं, तंदूरी टिक्के। ये जी देखिए, हमारे टिक्के सारे रोस्ट हो चुके हैं। तवा तंदूरी चिकन ज़बरदस्त रोस्ट हुए हैं। मसाला देखें कितना अच्छे तरीके से इसके अंदर लिपट गया है। ये इमली हमारी भीगी हुई है, बस इसकी चटनी बनाते हैं। पराठे हमारे रेडी। ये जी देखें, पराठे हमारे रेडी हो रहे हैं। और ये एक आध तवे पर भी हम थोड़े कम ऑयल में बना रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा हैवी ना लगे। और बस रेडी हो चुके हैं, अब हम डिनर करते हैं। दूसरे सिंपल पराठे हैं, कम ऑयल वाले। ये बल वाला एक पराठा हमने बनाया है स्पेशली इसके साथ खाने के लिए। भाई ये तो सादा ही इतना मज़े का लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं, इतना ये मज़े का लग रहा है। और चाय के साथ अगर आप ये खा लेना नाश्ते में, ओ हो मज़ा आ जाएगा। अरे ज़बरदस्त से टिक्के तैयार हो गए हैं। और ये देखें चटनी, ये इमली की इतनी ज़बरदस्त चटनी बनी है। हो कराची याद आ गया मुझे। कराची में ऐसी ही चटनी मिलती है, हर जगह पर इसी तरह की चटनी होती है। चटनी बड़ी क्लास की मिलती है। बच्चे जी चले गए हैं कटिंग करवाने के लिए, वो आएंगे तो फिर खाएंगे। अब मेरा जाने का भी टाइम हो गया था, खाना रेडी हो गया है, इससे मैंने कहा मैं खाती हूँ और आपको बताती हूँ कि खाना कैसा बना है। ये जी देखिए, ये ज़बरदस्त सा क्रिस्पी पराठा मैंने अपनी बाइट बना ली है। क्या चटनी है, क्या तंदूरी टिक्के बने हैं, अरे एक प्याज, ओहो ये मज़ा आ गया जी। खाना खाती हूँ, आपसे इजाज़त लेती हूँ और मिलते हैं अगली रेसिपी में बहुत जल्द। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।